प्रशांत किशोर ने आज अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया है। प्रशांत किशोर हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, आपने अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया है, लेकिन सत्याग्रह आपका जारी रहेगा। अनशन इसलिए समाप्त किया क्योंकि आज न्यायालय ने इस मुद्दे का संज्ञान लिया है, उन्होंने सुनवाई शुरू की है और हम लोग का ऐसा मत है कि न्यायालय से ज़रूर बच्चों को न्याय मिलेगा। लेकिन पिछले 14 दिनों का जो मेरा अनुभव रहा है, पहले का भी था और 14 दिन में वो मजबूत हुआ है कि बिहार में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनके साथ घोर अन्याय हो रहा है। उस सही करने के लिए अकेले काफ़ी नहीं है। तो मैं बता रहा था, इस आश्रम के जरिए 1 लाख बच्चों को सत्याग्रह की ताकत और इसके जरिए व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है उसके लिए तैयार करना चाहता हूं। इसी के लिए इस सत्याग्रह कर रहा हूं। मैं जहाँ रहता हूं उस जगह को छोड़कर अब यहीं पर रहूंगा और पूरे दिन रात यहाँ पर बच्चों के साथ या जो भी समाज का जो वर्ग यहाँ आता है, जो पीड़ित है, प्रभावित है, उनकी आवाज़ बन सकूं, उनकी मदद कर सकूं और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण उन बच्चों को प्रशिक्षित कर सकूं जो अपने गाँव में जाएँ और समाज को ये बताएँ कि जब तक आप सजग नहीं होंगे अपने अधिकारों के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके पढ़ाई रोजगार के लिए, तब तक आपका और आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा। इस अभियान के लिए, इस सत्याग्रह की आशंका यहाँ भी तो बनी हुई है कि आप उठा दिए जाइएगा, हटा दिए जाइएगा, पूरा पटना घुमा दिए जाइएगा। कैसे आप उठा लेंगे? हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, बाज़ाब्ता परमिशन है। अब प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट कम सरकारी लैंड है क्योंकि लैंड का कौन मालिक है यही नहीं पता है। हम लोग दोनों को रेंट दे रहे हैं। हम लोग जिसके कब्जे में है उसको भी रेंट दे रहे हैं और सरकार को भी रेंट दे रहे हैं। कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। ये व्यवस्था आज शुरू कर रहा हूँ। 3-4 दिनों में आप देखेंगे 20 तारीख तक ये पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएगा। यहाँ 5000 बच्चों के रहने, उनके प्रशिक्षण, सत्याग्रह के मार्ग को अपनाने का जो प्रयास है उससे इसको आगे बढ़ाएंगे। आपको लगता है जो सरकार अनशन से नहीं झुकी वो सत्याग्रह से झुकेगी? नहीं, सरकार तो वोट से झुकेगी। अगर 1 लाख बच्चे सत्याग्रह के मार्ग को अपनाकर गांधी जी और बाबा साहब के रास्ते को पकड़कर गांव-गांव में जाएंगे और समाज को तैयार करेंगे, बताएंगे कि जिन बच्चों को माताएं बहनें अपना पेट काट करके बड़ा करती हैं, नीतीश को वोट देती हैं, बच्चों को जब मारा जाता है तो महिलाएं अपने गांव में बैठ के बिल्कुल असहाय फील करती हैं। तो वो बच्चे वापस युवा, वो जिम्मेवारी बिहार के युवा अगर खड़े हो जाएंगे तो बिल्कुल सरकार को झुकना पड़ेगा। कभी आप नीतीश कुमार को पिता तुल्य कहते थे, आपको उन्होंने अपने घर में पितृवत रखा, आज आप क्या कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पिता तुल्य जितने दिन नीतीश कुमार को हमसे राजनीतिक फायदा था तब तक उन्होंने मेरी मदद ली और उसके बदले में उनका जो व्यवहार है उसको मैंने कहा वो पिता तुल्य था। उसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। मेरा नीतीश कुमार से कोई व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, ये तो बिहार की लड़ाई है। मैंने अभी कैमरे पर कहा कि मैं तो आपके जरिए मांग करता हूं कि एक मेडिकल बोर्ड नीतीश बाबू के स्वास्थ्य की जांच करे और उसको पब्लिक करे, खासकर उनके मानसिक हेल्थ की। क्योंकि जिस नीतीश कुमार को मैं जानता हूं वो नीतीश कुमार ये नहीं कर सकता है कि 15 दिन से बच्चे बैठे हैं और वो उन बच्चों से मिलने के लिए भी नहीं तैयार हो रहे हैं। और अगर कुमार तो कहीं उनके मानसिक हेल्थ की जांच की ज़रूरत है कि क्या वो सक्षम हैं भी या नहीं, डिसीजन लेने की स्थिति में हैं भी कि नहीं। जो मैं सुन रहा हूं कि नीतीश बाबू कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में है ही नहीं मानसिक तौर पर, और यही कारण है कि इन सारे प्रयासों के बावजूद सरकार आपको कुछ पहल करती हुई नहीं दिखी है। आपको उनकी मानसिक स्थिति को लेकर क्यों आशंका हो रही है? मुझे आशंका नहीं हो रही है, मुझे अब इसका पूरा विश्वास हो गया है क्योंकि 2 साल से ये चर्चा बिहार के समाज में चल रही है। जो पिछले 15-20 दिन में हम लोगों ने देखा, गवर्नर साहब को बात समझ में आ रही है, उनके अधिकारियों को बात समझ में आ रही है, मीडिया को बात समझ में आ रही है, पूरे बिहार को बात समझ में आ रही है। लेकिन नीतीश कुमार को इतना नहीं समझ में आ रहा है कि मैं छात्रों से 5 छात्रों से मिल लूँ। छात्रों ने यहाँ तक कह लिया मेरी बात मत मानिए, मिल तो लीजिए, बात तो कर लीजिए, और नीतीश कुमार मिल भी नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो मेंटल एबिलिटी है चीज़ों को एसेस करने की, उस पर निर्णय लेने की, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ है। इसलिए उनके मानसिक स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए और जनता के सामने ये सर्टिफिकेट आना चाहिए
डॉक्टरों के द्वारा कि नहीं मेंटली ये फिट है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए, यह मांग है प्रशांत किशोर की। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।